नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम सिंथेटिक डाइज अर्थात संश्लेषित रंगों के बारे में जानेंगे। 17वीं शताब्दी तक प्राकृतिक रंगों से ही वस्त्र रंगे जाते थे, परंतु प्राकृतिक रंगों की प्राप्ति के लिए कई जीव जंतुओं को मारना पड़ता था, जिससे उनकी प्रजाति का नष्ट होने का भय बना रहता था। इतना ही नहीं, ढेर सारे जीव जंतु को मारने के उपरांत भी थोड़ी मात्रा में ही रंग की प्राप्ति होती थी। इस कारण रंग महंगे होते थे। पेड़ पौधों से जो रंग प्राप्त किए जाते थे वे भी पूर्णतः पक्के नहीं होते थे और बार बार धुलाई से फीके पड़ जाते थे। सन 1856 ईस्वी में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय विलियम हेनरी परकिन को जाता है। वे अपने प्रयोगशाला में एनिलीन से क्विनीन तैयार करने में मग्न थे कि अचानक ही उन्हें संश्लेषित रंग प्राप्त हुआ। मौलिक रूप से संश्लेषित रंग कोल तारों से निर्मित होते हैं। इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में भी उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः वस्त्र की रंगाई एवं छपाई में इनका प्रयोग अधिक होता है। वस्त्र को रंगीन, आकर्षक एवं मन भावन बनाने के लिए निरंतर प्रयोग होते रहते हैं और नित्य नए रंगों, शेड्स, नमूने, डिजाइनों और रंगने की विधि का आविष्कार होता रहता है। संश्लेषित रंगों के प्रकार। रासायनिक प्रकृति एवं संगठन के आधार पर संश्लेषित रंगों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। ये हैं एसिडिक डाइज अर्थात अम्लीय रंग, बेसिक डाइज अर्थात क्षारीय रंग तथा नेचुरल डाइज अर्थात उदासीन रंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक डाइज की, अम्लीय रंगों की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अम्लीय रंग अम्लिक प्रकृति के होते हैं। ये रंग कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। वनस्पति रेशे जैसे कपास, लिनिन, जूट, पटसन आदि को रंगने के लिए ये रंग उपयुक्त नहीं होते हैं, परंतु ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल घुला रहता है। ये अम्ल सेल्यूलोज रेशों को नुकसान पहुंचाता है और रेशे इसके संपर्क में आकर गलकर नष्ट हो जाते हैं। ऊनी, रेशमी, एक्रिलिक, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर वस्त्रों को रंगने के लिए अम्लीय रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों की अपेक्षा ऊनी वस्त्रों पर अम्लीय रंग ज़्यादा सुंदर रंग से चढ़ते हैं। अम्लीय रंग सस्ते होते हैं। ये पक्के होते हैं, परंतु बार बार की धुलाई से रंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है। अम्लीय रंगों से वस्त्र रंगने की विधि इस प्रकार होती है। रंगने वाले वस्त्र को पहले सादे पानी में भिगोकर 5-10 मिनट तक रखते हैं। इसके बाद गर्म पानी में आवश्यकता अनुसार अम्लीय रंग को मिलाकर घोल लेते हैं। इसी घोल में अल्प मात्रा में सोडियम सल्फाइड को अच्छी प्रकार से घोलकर मिला देते हैं, ताकि रंग और सोडियम सल्फाइड एक सार हो जाए। अब सादे पानी में से वस्त्र को निचोड़कर वस्त्र को तैयार रंग के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबाकर रखते हैं। अब वस्त्र को रंग में से निकालकर सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु घोलों में 25 से 30 मिनट तक रखते हैं। बाद में साफ पानी से धोकर वस्त्र को सुखा लेते हैं। रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि 1 से 3% साइट्रिक अम्ल के घोल में 10 मिनट तक डुबाकर रखते हैं, जिससे वस्त्र में चमक आ जाती है। तत्पश्चात साफ जल से धोकर वस्त्र को सुखा लेते हैं। अम्लीय रंगों का प्रयोग करते समय कभी भी क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रंग उदासीन हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, फलतः रंग व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है बेसिक और एल्कली डाइज अर्थात क्षारीय रंग। सभी संश्लेषित रेशों में
से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। ये रंग क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं, अतः इनसे सेल्यूलोज एवं प्राणीज दोनों ही प्रकार के रेशों से बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेल्यूलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए उसे 1 से 3% तक स्टीरिक अम्ल के गुनगुने घोल में कुछ समय के लिए डाला जाता है। इससे रंग पक्का चढ़ता है और वस्त्र चमकदार एवं आकर्षक हो जाता है। क्षारीय रंगों से वस्त्र को रंगने की विधि इस प्रकार रहती है। क्षारीय रंगों से वस्त्र को रंगने के लिए पहले हल्के गर्म पानी में टैनिक अम्ल के तनु घोल को मिलाकर रखा जाता है। इसी घोल में 5 से 10 मिनट तक वस्त्र को भिगोकर रखा जाता है। तनु टैनिक अम्ल में वस्त्र को भिगोने की प्रक्रिया बंधक या मॉर्डेटिंग कहलाती है। टैनिक अम्ल रंग एवं वस्त्रों के बीच बंधक का कार्य करती है और रंग को वस्त्र से चिपकाकर रखती है। बंधक से रंग पक्का हो जाता है, साथ ही वस्त्र की चमक बढ़ जाती है। वस्त्र को रंगने के लिए क्षारीय रंग को गर्म पानी में घोला जाता है। इसी घोल में बंधक बने वस्त्रों को निचोड़कर 15 से 20 मिनट तक डुबाकर रखा जाता है। इसके पश्चात वस्त्र को रंग के घोल से निकालकर तनु एसिटिक अम्ल के घोल में डुबोकर पुनः 25 से 30 मिनट तक रखा जाता है। इसके बाद साफ पानी से धोकर छाया में सुखा लिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल डाइज अर्थात उदासीन रंग। उदासीन रंग सेलुलोज वर्ग के जैसे कि कपास, लिनिन, जूट, पटसन, रेयोन आदि रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त है। रंगाई विधि के आधार पर उदासीन रंगों को भी 4 प्रकारों में बांटा जाता है। डायरेक्ट डाइज अर्थात प्रत्यक्ष रंग, वेट डाइज अर्थात वेट रंग, सल्फर डाइज अर्थात सल्फर रंग तथा डेवलप्ड डाइज अर्थात विकसित रंग। सबसे पहले है डायरेक्ट डाइज अर्थात प्रत्यक्ष रंग। प्रत्यक्ष रंग को लवण रंग भी कहते हैं। यह सूती, लिनिन, रेयोन, जूट, पटसन आदि वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग चटक एवं तीव्र रंग अर्थात ब्राइट एंड एक्यूट कलर्स होते हैं, जो वस्त्र पर पूरी तरह से चढ़ तो जाते हैं परंतु पक्के नहीं होते हैं और बार बार धुलाई के पश्चात निकल जाते हैं। रंग को पक्का करने के लिए रंग के घोल में सोडा ऐश तथा नमक मिलाया जाता है, जिससे रंग पक्का हो जाता है। रंग को और अधिक पक्का बनाने के लिए वस्त्र पर पोटेशियम बाइक्रोमेट तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अतिरिक्त परिसज्जा दी जाती है। नैफ्थोल रसायनों के प्रयोग से क्षारीय रंग को प्रकाश, धूप एवं धुलाई के प्रति पक्का बनाया जाता है। प्रत्यक्ष रंग सस्ते होते हैं, यह वस्त्र पर सरलता से चढ़ जाते हैं, परंतु इन रंगों में अत्यधिक चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है वेट डाइज अर्थात वेट रंग। वेट रंग सेल्यूलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये रंग पक्के चढ़ते हैं। वेट रंगों से कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी रंगे जाते हैं, परंतु इसके लिए बंधकों की आवश्यकता पड़ती है। मॉडर्न रेशों में अच्छी प्रकार से चिपक जाते हैं और रंग को वस्त्र से बांधकर चिपकाकर रखते हैं। ये रंग प्रकाश, पसीना, ब्लीच, धुलाई, ड्राईक्लीन आदि से अप्रभावित रहते हैं। वेट रंग का आविष्कार सन 1879 में ईस्वी में हुआ। ये रंग सबसे पक्के, सस्ते और टिकाऊ होते हैं। बार बार धुलाई एवं धूल के संपर्क में आने के बाद भी ये रंग फीके नहीं पड़ते हैं, इसीलिए सभी रंगों से ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वेट रंग भी 3 वर्ग में होते हैं। पहला है इंडिगो, इंडिगोसोल तथा एल्गोसोल। दूसरा है एंथ्राक्विनोइड तथा तीसरा है सल्फर रंग। अब हम बात करते हैं सल्फर रंगों की। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं।
सूती, लिनिन, रेयॉन तथा जूट आदि के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए रंग उपयुक्त होते हैं। ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर फीके पड़ जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड डाइज अर्थात विकसित रंग। ये रंग भी कपास, लिनिन, रेयॉन तथा जूट के वस्त्रों को रंगने के लिए अच्छे होते हैं। विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इनको बनाया जाता है। वस्त्र को रंगने के पश्चात कई प्रक्रियाएं की जाती है जिससे रंग पक्का चढ़ जाता है। अतः रंग महंगे होते हैं क्योंकि रंग को पक्का बनाने के लिए कई प्रतिक्रियाओं को बार बार दोहराना पड़ता है। उपरोक्त रंगों के अतिरिक्त भी कई अन्य प्रकार के रंग होते हैं। ये हैं जैसे कि नैफ्थोल या एजोइक रंग, मॉर्डेंट या क्रोम रंग तथा डिस्पर्स रंग अर्थात फैलाने वाले रंग। सबसे पहले है नैफ्थोल या एजोइक रंग। वनस्पतिज रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई नैफ्थोल रंगों द्वारा की जाती है। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पहले इसे बीटा नैफ्थोल एवं कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है। इसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों में रंगा जाता है। इससे रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धुलाई, प्रकाश, पसीने, ब्लीच आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। हरे एवं नीले रंगों के पॉलिस्टर के वस्त्रों पर भी ये रंग चढ़ाए जाते हैं, परंतु लाल एवं बैंगनी रंग पर नैफ्थोल रंग नहीं चढ़ते हैं। नायलॉन तथा एसीटेट के वस्त्रों के लिए एजोइक रंगों का उपयोग किया जाता है। एजोइक रंग विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होते हैं। इनका ज़्यादातर उपयोग डिस्चार्ज प्रिंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्डेंट या क्रोम रंग। ये रंग मूलतः कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग धातुओं के रंग बंधक के रूप में किया जाता है। ये रंग रेशों के भीतर गहराई तक पहुंचकर वस्त्र को रंग देते हैं। रंग पक्के एवं गहरे होते हैं। मॉडर्न रंगों को क्रोमियम लवण के साथ घोलने से रंग अच्छा और पक्का चढ़ता है। अन्य धात्विक लवण के रूप में लोहा, एल्यूमिनियम तथा टिन का उपयोग किया जाता है। ऊनी एवं सिल्क वस्त्रों पर बंधक रंग पक्के एवं सुंदर ढंग से चढ़ते हैं। सूती एवं लिनन के वस्त्रों पर इसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। सूती वस्त्रों पर ये रंग सरलता से उड़ जाते हैं। बंधक रंगों से विविध रंग तैयार किए जाते हैं, जैसे तांबे से नीला रंग, एल्यूमिनियम एवं टिन से बैंगनी रंग, क्रोमियम एवं लोहे से काला रंग तथा एल्जरीन से टर्की लाल रंग आदि। धात्विक रंगों की मात्रा को घटा बढ़ाकर विभिन्न शेड्स के रंग बनाए जाते हैं। रंग के पक्केपन की जांच पराबैंगनी किरणों से की जाती है। डिस्पर्स डाइज अर्थात फैलने वाला रंग। फैलने वाले रंग को एसीटेट रंग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम फैलने वाले रंग का उपयोग एसीटेट वस्त्रों को ही रंगने में किया गया था। अब इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए किया जाता है। फैलने वाले रंग अति सूक्ष्म कण होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं तथा घोलने के उपरांत जल में प्रसारित हो जाते हैं। जब वस्त्रों को इनसे रंगा जाता है तो रंग रेशों के भीतर तक पहुंचकर फैल जाता है। सूखने के उपरांत जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और रंग रेशों के बीच में ठहरकर अपना स्थान बना लेते हैं। ये रंग पक्के होते हैं। पसीना, ब्लीच, धुलाई तथा धूप का इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक्स।